आज हम अनुवाद की दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ एक भाषा के शब्दों को दूसरी भाषा में बदल देना भर नहीं है। नहीं, ये एक कला है और दिखने में जितनी सीधी लगती है, असल में उतनी ही जटिल और जरूरी भी। तो चलिए समझते हैं कि एक बेहतरीन अनुवादक बनने के लिए आखिर क्या-क्या चाहिए होता है। जरा सोचिए, अनुवाद एक फ्लाईओवर की तरह है। एक ऐसा फ्लाईओवर जो दुनिया के सारे देशों को आपस में जोड़ता है, जिस पर विचारों का आना जाना बिना किसी रोक टोक के चलता रहता है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर आज पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन टिका हुआ है। अच्छा, अगर अनुवाद एक पुल है, तो सवाल ये है कि इसे बनाता कौन है? और मजे की बात यह है कि ये काम कोई एक व्यक्ति नहीं करता, बल्कि एक ही अनुवादक के अंदर 3 अलग-अलग प्रोफेशनल्स की आत्मा बसती है। कौन है ये 3 लोग? पहला, एक ईमानदार इंजीनियर जो पूरी सटीकता और सच्चाई के साथ उस पुल की नींव रखता है। दूसरा, एक कर्तव्यनिष्ठ डॉक्टर जो अपने ज्ञान का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी के साथ करता है। और तीसरा, एक सेवाभावी नर्स जो देखभाल और समर्पण के साथ काम करती है। तो ये देखिए, टेक्निकल स्किल, नैतिक कर्तव्य और सेवा की भावना का कितना अनोखा संगम है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। इस इंजीनियर, डॉक्टर और नर्स तीनों को अपना काम ऐसे करना होता है कि वे किसी को नजर ही ना आए, पूरी तरह से अदृश्य। उनका मकसद मूल रचना को हीरो बनाना है, खुद हीरो बनना नहीं। तो सवाल ये है कि ये अदृश्यता आखिर आती कैसे है? देखिए, ये अदृश्य पुल बनाने के लिए सिर्फ हुनर काफी नहीं है, इसके लिए चाहिए ज्ञान का एक पूरा का पूरा एनसाइक्लोपीडिया। और इस एनसाइक्लोपीडिया की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी चीज से। जाहिर है, स्रोत और लक्ष्य, यानी दोनों भाषाओं पर जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए। सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उनका व्याकरण, लिखने का अंदाज, मुहावरे, कहावतें, सब कुछ। लेकिन ये तो बस एंट्री टिकट है। असली सफर तो इसके बाद शुरू होता है। तो क्या बस 2 भाषाएं रट लेना ही काफी है? जवाब है, बिल्कुल नहीं। एक अच्छा अनुवादक सिर्फ बाइलिंगुअल यानी द्विभाषी नहीं होता, उसे एक पॉलीमैथ होना पड़ता है, यानी जिसे कई विषयों की जानकारी हो। मतलब उसे उन भाषाओं के पीछे बसे समाज और संस्कृति की गहरी समझ होनी चाहिए। वहाँ की विरासत क्या है, परंपराएं कैसी हैं, लोग क्या खाते पीते हैं, उनके आपसी रिश्ते कैसे हैं, क्योंकि यही ज्ञान शब्दों को उनका सही कॉन्टेक्स्ट देता है। और ये ज्ञान सिर्फ संस्कृति तक ही नहीं रुकता, उसे विज्ञान की दुनिया में क्या नया हो रहा है से लेकर इंसानी दिमाग की गहराइयों तक, यानी साइंस से लेकर साइकोलॉजी तक, हर फील्ड की जानकारी रखनी पड़ती है। तो इससे एक बात तो साफ है, एक अनुवादक की पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा एक स्टूडेंट बना रहता है। दुनिया बदलती है, ज्ञान बढ़ता है और उसे हमेशा खुद को अपडेट रखना ही पड़ता है। ठीक है, तो ज्ञान का भंडार तो हो गया, लेकिन सिर्फ ज्ञान से बात नहीं बनती। उस ज्ञान को सही ढंग से, सही नियत से इस्तेमाल करने के लिए अनुवादक के किरदार में, उसके कैरेक्टर में भी कुछ खास गुण होने जरूरी हैं। ये सिर्फ स्किल्स नहीं हैं, ये उसकी शख्सियत का हिस्सा हैं। जैसे कि काम के शुरू से आखिर तक सतर्क रहना, धैर्य और लगन से मेहनत करना, जरूरत पड़ने पर नए शब्द और अंदाज घड़ने की क्रिएटिविटी होना, और हाँ, एक कुदरती प्रतिभा, मुश्किल बातों को आसानी से समझने और समझाने की समझ। तो हमने ज्ञान की बात की, चरित्र की भी बात की, लेकिन इन सब से ऊपर है अनुवादक की नैतिक जिम्मेदारी, उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यही वो चीज़ है जो अनुवाद को सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक पवित्र मिशन बना देती है। इस मिशन के दिल में एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है, परकाया प्रवेश, यानी किसी और के शरीर में प्रवेश कर जाना। अनुवादक के लिए इसका मतलब है अपने मैं को, अपनी सोच को पूरी तरह से पीछे छोड़कर मूल लेखक की आत्मा में उतर जाना। इसका सीधा सा मतलब है पूरी तरह से न्यूट्रल रहना। अनुवादक का काम लेखक के संदेश को बिना किसी बदलाव के पूरी ईमानदारी के साथ पहुंचाना है। वो संदेश में अपनी तरफ से एक शब्द भी जोड़ या घटा नहीं सकता। अब ये जो न्यूट्रल रहने की बात है, ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस की मांग करती है। अनुवादक को एक ही वक्त पर दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, और यही उसके काम का असली मकसद है। उसे 2 लोगों के साथ इंसाफ करना होता है। एक तरफ है मूल लेखक, जिसके प्रति उसे पूरी तरह वफादार रहना है, उसके विचारों को ईमानदारी से पेश करना है, और दूसरी तरफ है नया पाठक, जिसके साथ उसे न्याय करना है। उसे ये पक्का करना है कि अनुवाद बिल्कुल साफ हो, पढ़ने में आसान हो और पाठक की समझ में आए।
तो आखिर में ये सवाल फिर से सामने आ खड़ा होता है, ये जो इंसान है जो ये अदृश्य पुल बना रहा है, वो है कौन? क्या वो सिर्फ एक जरिया है, एक मीडियम, या फिर वो खुद एक सहरचनाकार है, एक ऐसा कलाकार जिसकी सबसे बड़ी कला खुद अपनी कला को दुनिया की नजरों से छिपा लेना है?